क्राउड आप इकट्ठा कर रहे हैं? लाखों लोग होंगे इंशाल्लाह। अगर जो हमारा जेहलम का जो आबादी का साइज़ है वो ज़ाहिर है लाहौर या कराची या पेशावर जितना नहीं है, हम एक छोटा शहर है बनस्बत, लेकिन ये जो शहर है इसमें आपको पता है कि बाकी शहरों के लोग तो अपने अंदाज में पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, लेकिन जेहलम के लोग जो हैं वो तो पाकिस्तान की बुनियादों को अपना लहू देते हैं। तो जो शहीद यहाँ पे हैं, जो गाजी यहाँ पे हैं, ये शहीदों और गाजियों का शहर है। और आप देखेंगे कि इमरान खान की क़यादत के ऊपर जो खित्ता पोटोहार और जेहलम अपनी मोहब्बतों को वारेगा, वो इससे पहले आपको मिसाल नहीं मिलेगी। खुद जुमेरात तक ये हुकूमत गिर जाएगी और 20 मई को जब इमरान खान आखिरी जलसा अपना करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह मुल्तान में, उससे पहले आप देखेंगे वफाकी हुकूमत गिर जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्तों में ये जो हुकूमत है ये ख़त्म हो जाएगी और मुल्क जो है वो इंतखाबात की तरफ बढ़ेगा। उससे जल्दी ये काम फिनिश हो जाएगा। देखिए 2 केस है, एक है जो कौमी असम्बली के मेम्बरान का केस है और एक है सूबाई असम्बली के मेम्बरान का केस। हमारा जो इस वक्त प्रायोरिटी है वो सूबाई असम्बली के मेम्बरान का केस है। MNAs का जो केस है वो चलेगा और वो इंशाअल्लाह ताला वो भी डिक्लेरेशन की तरफ जो है वो जाएगा, लेकिन पहले हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन को जो बिल्कुल एक ब्लैक एंड वाइट केस है, ओपन एंड शट केस है, वो सूबाई असम्बली के मेम्बरान का है, उसको फौरी तौर पर डिसाइड करें। वो क्यों रख के उसको बैठे हुए हैं? ये तो अदालतें कहते हैं 24 घंटे खुली हैं, तो इलेक्शन कमीशन तो अभी कह रहे हैं जी हम 2 दिन ये छुट्टी करेंगे फिर मंगल को रखेंगे। उसके आर्गूमेंट्स आज मुकम्मल हो गए थे। कल आप डिक्लेरेशन करें, ये जो मेंबर हैं 25 ये जो सारे के सारे लोटे हैं इनको डिसीड करें ताकि पंजाब में बहरान खत्म हो। लेकिन जो भी जमहूरियत होती है, जब भी बहरान एक हद से आगे चला जाता है तो आप अल्टीमेट आर्बिटर यानी वोटर के पास जाते हैं कि आप फैसला करें कि क्या हल होना चाहिए। यहाँ ज़बरदस्ती चिमड़े हुए हैं ये, ना लोग इनके साथ हैं, ना मेम्बरान की अक्सरियत है। ये एक बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के जोर के ऊपर जो है वो आगे चिमड़ गए हैं। हुकूमत इनसे हो नहीं पा रही। देखें पाकिस्तान में पंजाब जो है वो पाकिस्तान का 60% से भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ इस वक्त आपको मालूम है गंदम की रिलीज बंद हो गई है, फ्लोर मिल्स को गंदम आप इकट्ठी नहीं कर पा रहे। इस साल के आखिर दिसंबर तक आपके यहाँ एक गंदम का ग़ज़ाई बहरान पैदा हो जाएगा। आटा आपको यहाँ पे मिलना नहीं। डीजल पेट्रोल की कीमतें आप खुद देख रहे हैं कि जो इनको समझ नहीं आ रही हमने बढ़ानी है नहीं बढ़ानी है। डीजल फार्मर को नहीं मिल रहा। खरीफ की जो फसल है उसके लिए पानी का जो तनाज़ा है सिंध में पंजाब में उसको कोई देख नहीं रहा। सो वहाँ पे फसल जो है वो मुतासर होगी। तमाम तर गेम्स जो हमने किए हैं एग्रीकल्चर में वो इन 3 महीनों में सारे ख़त्म हो जाएंगे और बदकिस्मती से इसको कोई देख नहीं रहा। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जो आज मियाँ वाली का जलसा हुआ है, आप देखें कि रिकॉर्ड तोड़ जलसे इमरान खान कर रहे हैं। इतना बड़ी पब्लिक पाकिस्तान में कई तरीके पाकिस्तान के जलसों में होती होगी तो होती होगी, लेकिन पाकिस्तान के बाद हमने 1970 के बाद इस तरह बड़े जलसे जो हैं वो नहीं देखे, कम हो गए हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में वकला ने इसकी बड़ी मुखालफत की है, बड़ी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अब ये भी बड़ी एक खुशाइन बात है कि जो बरतानिया में एक पूरी मूवमेंट शुरू हुई है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि इन तीनों लोगों का दाखिला यूरोप में और बरतानिया में बैन किया जाए। ये बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है और इसको ही इंशाल्लाह आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे आज हम पहुँचे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो ये मामला है इससे पाकिस्तान के अंदर एक नई सियासत की इब्तिदा हुई और इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है आइंदा कोई जुर्रत नहीं करेगा इस तरह से पाकिस्तान के इक़्तिदार आला को एक कंप्रोमाइज़ करने की, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर इस तरह से हमले की कोई जुर्रत नहीं करेगा। ये जो मूवमेंट शुरू हुई है इसके बाद इंशाल्लाह। जहाँ तक इस वक्त सियासी मामलात का ताल्लुक है, देखें इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत भी जो है वो एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट है और पंजाब में भी जो एक सो कॉल्ड जाली हुकूमत कायम हुई है ये भी अपनी अक्सरियत नहीं रखती। 172 आदमी आपको सेंटर में चाहिए मेजॉरिटी के लिए और 186 आदमी आपको सूबे में चाहिए मेजॉरिटी के लिए। इस वक्त शहबाज शरीफ के पास 168 लोग हैं, 168 168 169 लोग, क्योंकि 3 लोग जो हैं वो उन्हें छोड़ चुके हैं। उसके बाद जो पंजाब में हालात हैं यहाँ पर भी इस वक्त जो हुकूमत है वो मिनॉरिटी गवर्नमेंट है।
क्योंकि जो 25 लोग जो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जो इंसाफ होगा और ये सारे 25 लोग जो हैं वो मंगल या बुध को डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 171 लोग जो हैं वो रह जाएंगे नून लीग के साथ, जबकि सर अगर इलेक्शन होते हैं तो जिस तरह आपने ओवरसीज के लिए बड़ी एफर्ट की थी कि उनको हक दिया जाएगा कि वो आके वोट कास्ट करेंगे, तो उस हवाले से आप क्या कहना लेकिन ये हमारा तो मौका बड़ा वाज है। एक तो हम चाहते हैं कि वो ये शर्त खत्म होनी चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हम चाहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, देखें हम सारे लोग जो यहाँ हमारे तो लोग हैं या फौज में या बाहर हैं, हमें पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है और उन्हीं के डॉलर्स पाउंड्स आते हैं यहाँ पे, जिसके ऊपर पाकिस्तान की जो इस वक्त रेमिटेंसेज हैं वो बैठी हुई हैं। आप कह रहे हैं कि उनको सियासी हकूक नहीं होने चाहिए, ये तो एक बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है। हम उनको वोट का भी हक देना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि उनको इलेक्शन लड़ने का